वक्फ बिल का आना बीजेपी की मोदी सरकार की सियासी हट है क्या? वक्फ बिल बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। सरकार के इस संशोधन बिल को कानून में बदलना मुश्किल नहीं है दोस्तों। उसके पास बहुमत का पूरा जुगाड़ है। नीतीश है, नायडू है, चिराग है, जयंत चौधरी है और भी बहुत है जो खुद को सेकुलर तो कहते हैं, चोला ओढ़ते हैं, इफ्तार पार्टी भी देते हैं और फिर मुसलमानों के साथ दगा भी कर देते हैं, नीतीश और नायडू। लेकिन इस बिल के पीछे का असली मकसद क्या है, जो जानना बहुत जरूरी है। और 2 तारीख को ही क्यों दोस्तों, यह सोचा आपने? वैसे आपको बता दूं, पंडित जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। मोदी जी ने कहीं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया कि 2 तारीख को बिल लेकर आए। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प सियासत छिपी है दोस्तों, कि आखिरकार ये ताकतवर सरकार ने, वो चाहती तो 1 तारीख को भी और 3 तारीख को भी बिल ला सकती थी, लेकिन 2 तारीख को क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। सरकार आज ताकतवर है, उसके पास पूरा बहुमत है, बहुमत की ताकत है, लेकिन उसे थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि इस ताकत से किसी का घर ना गिर जाए। किसी को मायूस करके आप खुशी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यह खुशी कुछ वक्त तक सीमित रह सकती है। इंसाफ के पैमाने पर सब कुछ तौलना, बराबर रखना, यही राजधर्म है जो कभी अटल जी ने मोदी जी को समझाया। क्योंकि यह भी हकीकत है कि वक्फ बिल साफ तौर पर जमीन का मसला नहीं है। जिस नैरेटिव को पेश करने की कोशिश की जा रही है कि यह जमीन का मसला है, और अगर वक्फ का मसला जमीन का मसला है, तो फिर मेरा सवाल यह है कि वक्फ है क्या? वक्फ यही है ना दोस्तों, उसका मतलब इतना ही है ना कि किसी ने अल्लाह के नाम पर अपनी जमीन संपत्ति दे दी, तो फिर यह जमीन का मसला कैसे हुआ? यह तो धार्मिक सवाल है। और अगर हम इस पैमाने पर इन सब कुछ को देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का सवाल भी खड़ा हो जाता है। वहां एक जमीन का विवाद था, उसे बीजेपी ने कहा यह जमीन का नहीं, यह धार्मिक सवाल है। तो फिर यह धार्मिक सवाल है, यह आस्था का प्रश्न है, तभी कहा था बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को लेकर। आस्था के प्रश्न में हम अदालतों के फैसले को भी नहीं मानेंगे, बीजेपी ने कहा था पालमपुर में 1988 में प्रस्ताव पास किया था ना दोस्तों। मगर इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस बिल का जिक्र किया जा रहा है उसमें एक भी बीजेपी का मुस्लिम सांसद नहीं था दोस्तों, जो उस बिल के पक्ष में बोलता। यानी कम से कम एक तो मुस्लिम एमपी या सांसद होता जो सदन के भीतर खड़े होकर वक्फ बिल की कमियां और उसकी खूबियों के बारे में संसद में अपनी बात को रखता। आप मुसलमानों के बारे में फैसला ले रहे हो और आपकी पार्टी में कोई सांसद, कैबिनेट मंत्री नहीं है जो मुस्लिम हो और अपनी बात को संसद के भीतर में रखता। तो क्या यह सवाल नहीं है दोस्तों, अगर मंदिर के ट्रस्ट से कोई मुसलमान नहीं जुड़ सकता और कोई मुसलमान यह डिमांड भी नहीं करता कि हमें मंदिर के ट्रस्ट में जोड़ दो या मठ के ट्रस्ट में जोड़ दो या देवस्थानम बोर्ड में जोड़ दो, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मंदिर हिंदुओं का मामला है, चर्च ईसाइयों का मामला है, गुरुद्वारा सिखों का मामला है और उन्हीं के पास ये अधिकार हैं और होते हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन आप कभी सोच सकते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में कोई मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो बताइए। कल्पना कर सकते हैं आप किसी चर्च में प्रबंधन के लिए किसी हिंदू को या किसी मुसलमान को या किसी सिख को रखा गया? नहीं ना, वहां पर ईसाई होता है ना। जरा सोच कर देखिएगा, यहां धर्म का मामला है, धर्म के भीतर का मामला है, और जब भीतर का मामला होता है तो फिर धार्मिक व्यक्ति ही वो फैसला करता है, इसलिए धर्म से जुड़े हुए लोग ही उसमें शामिल होते हैं। एक और उदाहरण देकर समझाता हूं। देवस्थानम बोर्ड आपने सुना होगा, कोई मुस्लिम सदस्य है उसमें? वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? प्रश्न वही रहेगा। जो हिंदू मंदिर है उसमें खास तौर से यह शर्त लिखी हुई है कि केवल हिंदू ही उस मंदिर, उस बोर्ड के मेंबर्स बनेंगे। अब नीतीश और नायडू पर आता हूं। नायडू साहब तो अपने इलाके में मौलवियों और इमामों की तनख्वाह को बढ़ाते हैं। हर महीने कहते हैं कि भैया 1000-2000 रुपए बढ़ा दो, इफ्तार पार्टी भी देते हैं, और दूसरी तरफ बिल के समर्थन की बात आती है तो वो मोदी के सामने घुटने टेक देते हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी के सामने रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान क्या करते हैं? हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, खुद को सेकुलर बताया उन्होंने, मगर जब बिल की बात आई तो वो खड़े हो गए मोदी सरकार के साथ। जयंत चौधरी जो कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, वो भी पलट गए।
सरकार के पास आज बहुमत है, ताकत है, बिल का भविष्य। बिहार और आंध्र प्रदेश में वो मुसलमान भी अब सोचेंगे जिन्होंने नीतीश और नायडू को वोट किया, क्योंकि उन्होंने वोट तो किया था नीतीश और नायडू को और सेकुलर लोगों ने भी, लेकिन वो वोट और वोट की ताकत गई कहां? बीजेपी के पास। अब सोचना पड़ेगा, उनका वोट भले ही टीडीपी और जेडीयू के खाते में पड़ा हो, लेकिन असल में काम आया बीजेपी और आरएसएस के। आंध्र प्रदेश में अभी वक्त है चुनाव होने में, लेकिन बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव है। सेकुलर और मुस्लिम मतदाता जिनके बीच में अब नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह भी सवाल है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उनका हाल एकनाथ शिंदे की तरह होगा, बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी। अब वो क्या मुंह दिखाएंगे उन मुसलमानों के आगे? और नायडू जो इफ्तार पार्टी में वादा कर चुके थे और वादा खिलाफी कर गए। वक्फ के शोर में कहीं उस मुद्दे से आप भटक तो नहीं रहे जिसका जिक्र मैं कर रहा था कुछ वक्त पहले, कि कहीं मोदी आपको भटकाना चाह रहे हो, मोदी सरकार? जानते हैं आप मसला क्या है? सिर्फ वक्फ बिल का नहीं है दोस्तों, कहानी तो उससे भी आगे है। पर्दे के पीछे की उस कहानी पर आता हूं जहां पर यह जिक्र किया गया कि 2 तारीख का मतलब जानते हैं आप? 2 तारीख मतलब 1 को भी हो सकता था और 3 को भी, जैसे मैंने कहा। 2 तारीख इसलिए दोस्तों क्योंकि 2 तारीख को पहले ही ट्रंप ऐलान कर चुके थे कि वो 2 तारीख को टैरिफ को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। और ऐसे में मोदी सरकार ने, क्योंकि पहले ही लगातार वो घिर चुकी है ट्रंप के मामले पर, और टैरिफ के मामले पर वो भारत को लेकर ट्रंप क्या सोचते हैं वो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। भारत को लगातार हर मंच पर बदनाम करने के लिए ट्रंप अड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई फैसला ले, उससे पहले मोदी सरकार ने यह तय किया कि 2 तारीख को यह हिंदू मुसलमान वाली चर्चा चलाओ, यानी कि वक्फ बिल ले आओ। वक्फ बिल पर चर्चा होगी, हिंदू मुसलमान की चर्चा होगी, ब्रेकिंग न्यूज होगी, और ऐसे में ट्रंप की खबर छुप जाएगी। और ट्रंप के सामने दोस्तों आप जानते हैं मोदी कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहां अडानी का मामला है। अब मुसलमानों की गरीबी की बात दूर करने का जिक्र किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है, इस बिल के प्रावधान और आपत्तियों का जिक्र किया जा रहा है। हकीकत यह है कि आज राजनीति में मुसलमान वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। नीतीश और नायडू आपके सामने उदाहरण है, लेकिन खेल वाकई में मोदी खेल रहे हैं, नायडू और नीतीश दोनों फंस चुके हैं। अब सियासत के खेल में क्या मोदी जो चाह रहे थे वही हो रहा है, या फिर अभी पिक्चर बाकी है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।